हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पंच भिक्खु या भीष्म पंचक हम कैसे नहा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पूरा कार्तिक नहाए हैं तो क्या कहने हैं, लेकिन अगर आप पूरा कार्तिक मास किसी भी कारण से नहीं नहा पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आखिरी के 5 दिन है, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, हम इन 5 दिन में नहाएंगे। और ऐसा माना जाता है इन 5 दिन भी अगर कोई नहा लेता है पंच भिक्खु को तो उसे कार्तिक नहाए का फल मिलता है। देखिए, पूरा कार्तिक नहाए का फल तो नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा नहाना अलग चीज है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक हम जो है कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इसमें ना एक दिया जलाया जाता है जिसमें कुछ मंत्र बोल के डाला भी जाता है, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो देखिए, आप दिया ले लीजिएगा मिट्टी का। आप चाहे तो बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं। अगर आप नया लेना चाहते हैं तो नया भी ले सकते हैं, नहीं तो दिवाली वाले जो दिए हैं ना पुराने आपके जले हुए, उन्हीं को थोड़ा सा अच्छे से धो के आग पे सेक लीजिएगा, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम बाती बना लेंगे और बाती आपको जो है चौमुखी बनानी है, यानी कि आप 2 लंबी बाती बनाएंगे और जब आप उसे क्रॉस करके रखेंगे अपने दिए में तो फिर उसके 4 मुंह हो जाते हैं। और देखिए, आपने नहाना कब है, जैसे कार्तिक नहाते हैं ना सुबह उठ के तारों की छांव में, ऐसे ही आपको नहाना है, कथाएं पढ़नी है सारी। और उसके बाद जो है ये छोटा सा एक हवन कह लीजिए या यूं कह लीजिए एक चौमुखी दिया है, आपको ये 5 दिन तक जोड़ना है। और इसको जोड़ते टाइम आपको क्या बोलना है, मंत्र बोला जाता है पंच भिक्खु का, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बाती बना ली है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से बनानी है। गोल बाती नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे कि एक गोल बाती बनानी है, नहीं, आपको 4 बाती बनानी होती है। इसकी 4 मुखी दिया जलाया जाता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े दिए में जो है एक मुंह की बाती बना के और उसके ऊपर जो है हवन कर देते हैं गोले का, वैसे भी करते हैं, लेकिन मेन तो इस तरह का जो है चौमुखिया दिया ही होता है। इसके मंत्र में भी बोला जाता है, मैं आपको बताऊंगी आगे। इस पे जो कहानी सुनी जाती है उन सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा, और पंच भिक्खु की कथा भी कही जाती है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से आप भी 2 लंबी बाती बना लीजिएगा और हम इस तरह से रखेंगे तो ये 4 मुखी हमारा जो है दिया हो जाएगा। और ये जो दिया है ना, ये देसी घी का नहीं बनाया जाता है। इस दिए में जो है ना सरसों का तेल डाला जाता है, ये तेल का ही दिया होता है, इसमें आपको घी नहीं भरना है। तो देखिए, ये तो एक तेल का दिया है जो हम पंच भिक्खु का बना रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कार्तिक रोज से नहा रहे हैं तो एक जो जोत आप जोड़ते थे रोज पूजा के समय पर, वो तो आप जरूर जोड़ेंगे देसी घी की, अगर जोड़ सकते हैं तो, नहीं तो तिल के तेल की। लेकिन ये हमारा जो दिया है ये हमारा पंच भिक्खु का दिया है, आपको ये अलग से जोड़ना है, और एक जो दिया आप रोज जोड़ते आए हैं वो अलग है। उसके बाद देखिए, हमें इस दिए के लिए कुछ चीज चाहिएगी, तो यहाँ हमें चाहिए आंवला। तो आंवला आप चाहे तो सूखे आंवला ले सकते हैं, चाहे तो इस तरह का जो हरा आंवला आता है आप वो भी ले सकते हैं। दोनों में से जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो ले लें। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस जो हरा आंवला है ना उसे आप कद्दूकस कर लें और उसे आप सुखा के रख लें, तो वो और अच्छा रहता है, जलने में ना थोड़ा सही रहता है, तो आप वो करके भी रख सकते हैं। या नहीं तो आप इसे चक्कू से छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लें, और ये टुकड़े हो सके तो आप सुबह जब स्नान करेंगे ना तो अपने पानी में भी जरूर से डाल लें गंगा जल और ये आंवला के टुकड़े, और इससे स्नान करें आप पंच भिक्खु का, बहुत अच्छा रहता है ये भी। तो देखिए, इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें। और इसी के साथ साथ हमें चाहिएगी राई। तो देखिए, इस तरह की होती है, छोटे छोटे से दाने होते हैं, और ये आराम से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगी। और देखिए, इसे नजर वगैरह भी उतारते हैं, और जो लोग घर में खाना बनाते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा, राई होती है ये, तो ये ले लेंगे हम। और इसी के साथ साथ हमें चाहिएगा सूखा नारियल। तो देखिए, इस तरीके से आप कद्दूकस करके रख लें इसे, सूखे नारियल को, ये भी लेते हैं। अगर आप नारियल ना लेना चाहें तो बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको आंवला और राई ये 2 चीजें तो जरूर से लेनी है। और अगर आप नारियल ले लेते हैं तो और अच्छी बात है, हवन सा हो जाता है नारियल का, जो कि पंच भिक्खु में किया जाता है। और देखिए, आप इसे तुलसा जी के सामने बैठ के भी कर सकते हैं, और अगर जैसे कई लोगों के पास तुलसा का पौधा नहीं होता है तो आप जो है लड्डू गोपाल के सामने बैठ के इस पूजा को कर सकते हैं, या फिर अपने मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं। और देखिए, ये जो दिया है ये आपको पहले नहीं जोड़ना है, पहले आपको अपनी सारी कथा कहानियां पढ़ लेनी है, कार्तिक स्नान से रिलेटेड पंच भिक्खु की कहानी, और आपको जो है सब कहानी वगैरह करने के बाद अपना ये वाला दिया जोड़ना है। पहले तो आप अपना दूसरे वाला दिया जोड़ के कहानियां शुरू करेंगे भगवान के आगे, चाहे तुलसा माता के आगे, लेकिन ये दिया आपको जब जोड़ना है जब आपकी सारी कहानियां हो जाएंगी, क्योंकि इस दिए में जो है हमें हवन करना होता है। और अगर आप पहले ही इस दिए को जोड़ लेंगे तो कहानी करते करते जो है ये दिया संपूर्ण होने लगता है, और फिर आपका हवन अच्छे से नहीं होता, और संपूर्ण हुए हुए दिए में हमें हवन करना भी नहीं है। तो देखिए, आपको पहले कहानियां कह लेनी है सारी, पंच भिक्खु की भी और कार्तिक की भी। उसके बाद आपको जो है ये दिया हमारा जोड़ लेना है। इस तरह से आप दिया जोड़ लीजिएगा। और उसके बाद ये जो हमने राई, आंवला और गोला लिया है, नारियल लिया है, वो हमें थोड़ा सा हाथ में लेना है। चाहे तो आप सब चीजें मिक्स करके भी रख सकते हैं 5 दिन की इकट्ठी, या फिर आप इस तरह से थोड़ी सी ले लें
और आप चाहें तो अपने दिए की परिक्रमा करके 4 तब भी ये मंत्र बोल के डाल सकते हैं, या आप बैठ के 4 बार इस तरह से हाथ फिरा के बोल लें और परिक्रमा आप बाद में भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से चक्कर कटाते हुए हाथ से क्या बोलना है? पुन्नो नहाई पड़वा नहाई 5 रतन पच तीरथ पच भिक्कम नहाई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना नहाएंगे कार्तिक तब निस्तारा हो। इस तरह बोलने के बाद आप ये सब चीजें अपने दिए में छोड़ दें और उसके बाद अपने दिए को प्रणाम कर लें, चुचकार लें। तो देखिए इस तरह से आप पूरे 5 दिन तक करेंगे और इसे पच भिक्खु नहाना या भीष्म पंचक नहाना भी कहते हैं। तो आपको ये सरल विधि कैसी लगी पच भिक्खु स्नान की, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तुलसा माता।